नमस्ते बेटा। अपन ने लास्ट वीडियो लेक्चर में प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ी थी। तो फ्लावरिंग प्लांट में अपन ने सबसे पहला स्टेप पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें मेल एंड फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन हो गया, और उसके बाद पॉलिनेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट। अब एंजियोस्पर्म हमने बताया आपको दो फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसको अपन डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इनमें से पहला मेल गेमेट क्या होता है, ये किससे मिलता है, एग से। तो एग से मिलकर इट फॉर्म टू एन जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट। तो ये डिप्लॉइड जाइगोट बनाता। और सेकंड मेल गेमेट जो होता, ये पोलर न्यूक्लियस से मिलता। और पोलर न्यूक्लियाई क्या है, दो होते हैं। अब दोनों एन एन है और मिल जाते हैं तो उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। तो सेकंड मेल गेमेट फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड इट फॉर्म 3n प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। अभी तक अपन इसको सेंट्रल सेल बोलते थे। नाउ दिस सेल इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। अब इसको अपन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बोलते हैं। अब इस पूरे प्लेस पर क्या है, एंडोस्पर्म आएगा। और ये डीजनरेटिंग क्या है, एंटीपोडल सेल है। ये कैसी है, हैप्लॉइड है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर तीन टाइप की प्लॉइडी देखते हैं आप। तीन टाइप की प्लॉइडी देखते हैं। जाइगोट कैसा है, 2n है। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कैसा है, 3n है। और डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल कैसी है, हैप्लॉइड है। और इसी टाइप से जो डीजनरेटिंग सिनर्जिड सेल है, दे आर ऑल्सो n। तो ये भी कैसी है, हैप्लॉइड है। तो तीन टाइप की पॉलीपोलॉइडी आप यहाँ पर देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको तो ध्यान रखना। और इस सेंट्रल सेल को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। और इसमें क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। अब अगला जो हेडिंग है, दिस इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में वैसे तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनना चाहिए, लेकिन एंजियोस्पर्म की एक अलग प्रॉपर्टी है। एंजियोस्पर्म में जाइगोट से एम्ब्रियो को बनने के लिए भोजन की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करे, तो एंजियोस्पर्म की प्रॉपर्टी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन का पहला जो इवेंट होगा दैट विल बी डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म क्या है, बनेगा। जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तब तक जाइगोट का डिवीजन होगा ही नहीं। जैसे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट शुरू हो गया तो देन जाइगोट आल्सो स्टार्ट टू डिवाइड एंड फॉर्म एम्ब्रियो। लेकिन पहले क्या है, इसको होना जरूरी है। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्लेस पर क्या है, टिश्यू बनेगा, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। तो उसको बोलते हैं अपन एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू। तो एंडोस्पर्म कैसा होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। कैसा, न्यूट्रिटिव टिश्यू। और न्यूट्रिटिव टिश्यू का मतलब है इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या है, भोजन अवेलेबल कराता है। अब एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म इज द रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन का क्या होता है, रिजल्ट होता है। अब हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया डबल फर्टिलाइजेशन में 5 न्यूक्लियाई टेक्स पार्ट एंड 3 गैमेट्स टेक पार्ट। तो डबल फर्टिलाइजेशन में 5 न्यूक्लियस भाग लेते हैं, और गैमेट की बात करते हैं तो कितने गैमेट होते हैं, 3। 2 मेल गैमेट और एक एग। और न्यूक्लियस की बात करते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, बाकी 3 इन गैमेट के न्यूक्लियस। तो 5 न्यूक्लियस और 3 गैमेट क्या होते हैं, इस डबल फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं। अब एंडोस्पर्म क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है। और एंडोस्पर्म इज ए स्पोरोफिटिक टिश्यू। और ये किस टाइप का टिश्यू होता है, स्पोरोफिटिक टिश्यू। देखो हैप्लॉइड टिश्यू कौन सा होता है, गेमेटोफिटिक, एन। और ये क्या है, स्पोरोफिटिक। तो 2n 3n 4n 5n इस सबको अपन स्पोरोफिटिक टिश्यू बोलते हैं। तो ये स्पोरोफिटिक टिश्यू है, और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या है, भोजन अवेलेबल कराता है। तो एंडोस्पर्म किसका रिजल्ट है, डबल फर्टिलाइजेशन का। अब 2 टाइप के प्लांट हैं, एक है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में भी एंडोस्पर्म बनता। तो जिम्नोस्पर्म में इसका फॉर्मेशन होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो जिम्नोस्पर्म में ये कब बनेगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन फ्रॉम मेगास्पोर।
और ये सीधे काय से बन जाता है, मेगास्पोर से। तो ऐसी कंडीशन में जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। क्यों? क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है मेगास्पोर से। व्हाइल इन एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में इट इज द रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या है, एक फर्स्ट सेकंड मेल गेमेट भाग लेता है, सेकंड मेल गेमेट इनटू टू पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो एन ये और दो एन न्यूक्लियस ये। तो ऐसे ही इनको मिलने से क्या है, 3n प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस क्या है, बन गया। तो एंजियोस्पर्म में इट इज द रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद होगा, और ये जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के पहले हो जाएगा। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो जिम्नोस्पर्म में कब, बिफोर फर्टिलाइजेशन, और एंजियोस्पर्म में कब, जब जाइगोट पहला फर्टिलाइजेशन हो जाए, उसके बाद दूसरा फर्टिलाइजेशन ही होगा। तो ऐसे यहां पर एंडोस्पर्म क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है, और ऐसा जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा। तो जिम्नोस्पर्म में बिना फर्टिलाइजेशन के क्या है, ये बनेगा, और एंजियोस्पर्म में ये फर्टिलाइजेशन के कारण ही बनेगा। अब एंडोस्पर्म, अब एंडोस्पर्म क्या है, तीन टाइप के होते हैं। पहला जो एंडोस्पर्म है इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज कोकोनट, दैट इज कोकोनट। तो नारियल जो वाटरी पार्ट है, नारियल जिसको अपन खाते हैं, सेलुलर पार्ट, एडिबल पार्ट। तो नारियल का जो पानी है जिसको अपन ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, और नारियल जिसको खाते हैं, बोथ आर एंडोस्पर्म। दोनों कैसे हैं, एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका, एंजियोस्पर्मिक इसका। अब इसमें ये 3n प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है। अब ये 3n प्राइमरी एंडोस्पर्मिक जो न्यूक्लियस है, तो दिस न्यूक्लियस डिवाइड अगेन एंड अगेन बाय माइटोसिस। तो ये बार बार क्या है, माइटोसिस करता, और माइटोसिस करके क्या है, ये बहुत सारे न्यूक्लियस बनाता। अब ये सारे न्यूक्लियस क्या है, फ्री स्टेट में रहते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर। तो इसको फ्री न्यूक्लियर बोलते हैं। तो नारियल में जो पानी पी रहे हैं अपन, वो एंडोस्पर्म को पी रहे हैं। ये सारे क्या है, न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है। अब धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होता है, ये तो क्या है, जाइगोट है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, तो पेरीफेरल जो न्यूक्लियस होते हैं, तो पेरीफेरल न्यूक्लियस सराउंड बाय वॉल। तो इनके चारों तरफ क्या होती है बेटा, वॉल बन जाती है। तो पेरीफेरल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय वॉल। तो ये वॉल से क्या है, कवर्ड हो जाते हैं, और वॉल से कवर्ड होने से बाहर वाला जो पार्ट है, इट बिकम सेलुलर। तो ये कैसा हो जाता है, सेलुलर, और ये बीच में अभी लिक्विड है। और फाइनल स्टेज में ये क्या है, पूरी तरह से कैसा हो जाता है, सेलुलर हो जाता है। तो आप देखते हैं हरे नारियल का पानी पूरा खत्म हो गया, तो ये सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। तो